जीवन चल, ये अलगताई में क्यों है, ये कैसा राज्य बना रहे हैं, ये कैसे लोग हैं। आपके प्रति उनके रवैये चेंज होते हैं। आप नोटिस करेंगे कि आपने पर्सनली उन्हें कभी भी किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं दिया, ना पर्सनली, ना प्रोफेशनली, ना डायरेक्टली, ना इनडायरेक्टली। आपकी किसी के साथ कोई भी शत्रुता नहीं, लेकिन फिर भी यदि आपका कोई विरोध करे, यदि आप सताए जाएं, तिरस्कृत किए जाएं मसीह के कारण, प्रभु यीशु के कारण, तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम फिर धन्य हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम ही जैसे लोगों का है। और परमेश्वर कहता कि ग्लोरी का आत्मा, महिमा का आत्मा, जो कि परमेश्वर का आत्मा है, तुम्हारे जीवन पर छाया करता रहेगा। हालेलुया। जब भी आप पर किसी भी तरह का विरोध हो आपका, है ना, प्रभु में आने की वजह से आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके रिलेटिव, किसी भी तरह का आपके जीवन में कोई भी सताव, कोई भी वितकरा आप देखते हैं अपने जीवन में कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु के में आने की वजह से लोग ऐसा कर रहे हैं, तो आपको कभी भी दुखी नहीं होना। परमेश्वर कहते हैं ये तो एक आनंद की बात है कि मसीह के कारण तुम सताए जाते हो। प्रभु कहते हैं इसका बड़ा प्रतिफल तुम्हारे जीवन में तुम्हें रिसीव होगा। हालेलुया। जब आपका कोई भी विरोध करता है ना, आप नोटिस करें कि मुर्दा व्यक्ति का कोई विरोध नहीं करता, जो जीवित है ना, जो पवित्रता को ग्रहण किए हुए हैं, एक जेन्युइन व्यक्ति जिसमें परमेश्वर का आत्मा है, जो प्रभु के वचन पर चलने वाला व्यक्ति है, आप नोटिस करेंगे विरोध केवल उसी का होता है। यूसुफ देखिए, परमेश्वर के वचन में यूसुफ का विरोध हुआ उसके भाइयों के द्वारा। यूसुफ ने कभी भी किसी को, कोई भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी का कोई भी नुकसान नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसके भाइयों ने उसका विरोध किया। कब विरोध शुरू हुआ? जैसे ही यूसुफ ने बताया, परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया है कि तुम सब मेरे आगे प्रणाम करोगे। कहते हैं हम क्यों प्रणाम करें, से छोटा है, हमारी ही तरह तो ये एक व्यक्ति है, इसकी होती है, नहीं मिला, केवल यूसुफ को ही मिला, प्रशंसा होती है। ये हमारे जैसा क्यों नहीं है, ये हमारी गलत बातों को पिता के तक क्यों पहुंचाता है, ये हमें क्यों सुधारना चाहता है, ये हमारी खराबी को, हमारे करैक्टर जो बिगड़े हुए हैं, ये हमें क्यों चेतावनी देता है, ये कौन होता है, ये क्यों नहीं चुप रहता। और देखिए किस तरह से उसका विरोध हुआ। एक व्यक्ति जिसके जीवन में इतना बड़ा दर्शन प्रभु ने दिया कि सब उसे प्रणाम करेंगे, और सोचिए देखिए कितनी बड़ी उसे अपने भाइयों की उस समय एक बड़े सताव को उसे सहना पड़ा। एक जेन्युइन व्यक्ति को, एक जेन्युइन व्यक्ति को बड़े सताव को सहना पड़ा। अपने पिता से वो अलग हो गया, इमोशनली पूरी तरह से टूट